Hello everyone, my name is Vishali and welcome back to our channel. सो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर. ठीक है, ग्रामर हम बेसिक लेवल से पढ़ रहे थे. ठीक है, तो पिछली जो क्लासेस ली मैंने आपकी लास्ट सेशंस में मैंने आपको बताया था हम डिटरमाइनर डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो डिटरमाइनर में हमने नाउन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जब भी डिटरमाइनर नाउन के साथ यूज़ होगा तो कैसा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसका. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हमारे जो डिटरमाइनर्स हैं वो यूज़ होंगे. ठीक है, फिर हमने एडजेक्टिव का केस पढ़ा कि एडजेक्टिव अगर वहाँ पे होगा, अगर डिटरमाइनर किसी एडजेक्टिव के पीछे होगा तो वो एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं होगा, वो नाउन के लिए यूज़ होगा. लेकिन हमने जो फॉर्म उसकी लगानी है वो हमने एडजेक्टिव को देख के लगानी है. जैसे अगर हमने ए या एन का यूज़ करना है तो वो हमने ये देख के यूज़ करना है कि जो हम जहाँ पे हम डिटरमाइनर लगा रहे हैं उसके आगे हमारा जो भी हमें साउंड दी जा रही है, चाहे वो एडजेक्टिव्स की आ रही है चाहे वो एडवर्ब में से आ रही है, वो साउंड हमारी वॉवल की हो तो एन, अगर कॉन्सोनेंट की तो हो तो ए. ठीक है, अदरवाइज़ जो हमारा डिटरमाइनर यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ होगा, वो यूज़ होगा हमारे नाउन को देख के. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक नेचुरल कम्बिनेशन पढ़ा था डिटरमाइनर्स का कि डिटरमाइनर्स का नेचुरल कम्बिनेशन क्या होगा जब वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज़ होंगे. तो हमारा जो वो कम्बिनेशन था, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो बेसिक कम्बिनेशन पढ़ा था वो कम्बिनेशन हमारा क्या था कि हमारा क्या होगा, हमारा सबसे पहले नाउन यूज़ होगा. ठीक है, सबसे पहले नाउन होगा, नाउन के पीछे हमारा एडजेक्टिव यूज़ होगा. ठीक है, और एडजेक्टिव जो हैं हमारे वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब इनफाइनाइट एडजेक्टिव्स हो सकते हैं क्योंकि किसी की क्वालिटी हमने शो करनी है ना, तो क्वालिटी में हम उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं. ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव हमारे बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव के पीछे हमारे पास एडवर्ब यूज़ होगा. ठीक है, नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज़ होगा, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब यूज़ होगा और इस एडवर्ब के लिए भी पीछे क्या यूज़ होगा, एडवर्ब यूज़ होगा. ठीक है, और जहाँ पे हमारे एडवर्ब ख़त्म हो जाएंगे उसके पीछे हमारा क्या यूज़ होगा, हमारा डिटरमाइनर यूज़ होगा. ठीक है, तो थोड़ा इधर करके लिख देती हूँ, थोड़ा साइड पे करके लिख देते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले क्या हमने लिया, सबसे पहले हमने लिया नाउन. एन मतलब नाउन. ठीक है, नाउन की क्वालिटी शो करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पीछे एडजेक्टिव लगाएंगे. ठीक है, एडजेक्टिव हमारा एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम एडजेक्टिव के लिए क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन शो करेगा, हम एडवर्ब शो करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम पीछे क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे. ठीक, अब इस एडवर्ब की क्वालिटी शो करने वालों को भी हम एडवर्ब ही बोलते हैं, तो इसके पीछे हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं. और उसके पीछे हम क्या यूज़ करेंगे, उसके पीछे हम डिटरमाइनर यूज़ करेंगे. ठीक है, लेकिन ये जो डिटरमाइनर यूज़ होगा ये यूज़ किसके लिए होगा, नाउन के लिए. ठीक है, नाउन के बारे में हमें बता रहा होगा ये डिटरमाइनर. ठीक है, तब हमारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, ये हमारा सही होगा. ठीक है, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर होगा हमारा तो वो क्या हो सकता है, वो हमारा सही स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल कम्बिनेशन, नेचुरल कम्बिनेशन. और नेचुरल कम्बिनेशन किसका, हमारे जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसका जो कम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं इनका नेचुरल कम्बिनेशन. ठीक है, तो अगर इसी कम्बिनेशन को हम देखें तो अगर हम ये देखें कि अगर हम नाउन हटा दें. ठीक है, जो हमने ये पीछे कम्बिनेशन पढ़ा है, नेचुरल कम्बिनेशन पढ़ा है, नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव की क्वालिटी शो करने के लिए एडवर्ब यूज़ हो सकता है, उसकी क्वालिटी के लिए फिर से अगेन एडवर्ब यूज़ हो सकता है, और एडवर्ब के और उससे पीछे क्या होगा, हमारा डिटरमाइनर. जो भी नाउन के लिए डिटरमाइनर होगा वो एंड में यूज़ होगा. ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है, तो इसमें से अगर हम इस नाउन को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, अगर हम ये सोचें कि हमारा अगर नाउन नहीं होगा तो क्या हमारा ये जो नेचुरल कम्बिनेशन है क्या ये बन सकता है. ठीक है, अगर डिटरमाइनर हटा दें. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अगर हम अपना नाउन हटा दें, ठीक है, जो हमने वहाँ पे कम्बिनेशन पढ़ा नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब वाला प्लस डिटरमाइनर वाला, अगर उसमें से हम नाउन को हटा दें, अगर नाउन को हटा दें तो क्या बच गया हमारे पास, एडजेक्टिव बच गया प्लस एडजेक्टिव बच गया, प्लस एडवर्ब बच गया. ठीक है, एडवर्ब बच गया प्लस एडवर्ब
और उसके पीछे हमारा क्या बच गया, उसके पीछे बच गया हमारा डिटरमाइनर। अब देखो नाउन को तो हमने यहाँ से हटा दिया, जो नाउन था उसको हमने अपनी इस प्लेस से हटा दिया, ठीक है। अगर हमने नाउन को इसके आगे से हटा दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस नाउन के लिए जो डिटरमाइनर आया हुआ था, ठीक है, नाउन के लिए जो डिटरमाइनर आया हुआ था वो भी वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और वहाँ पे हमें नाउन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, एडवर्ब भी दिया हुआ है, फिर अगेन एडवर्ब दिया हुआ है, लेकिन उसके आगे जो नाउन चाहिए, नाउन हमें नहीं दिया हुआ है, तो जब तक नाउन नहीं होगा तो तब तक डिटरमाइनर भी नहीं होगा। क्योंकि हम जब फर्स्ट क्लास ली थी डिटरमाइनर की, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिटरमाइनर है वो नाउन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जब भी डिटरमाइनर हमारा यूज़ होगा वो हमेशा यूज़ किसके लिए होगा, हमारे नाउन के लिए। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमें नाउन नहीं मिलेगा, ठीक है, नाउन नहीं होगा, तो वहाँ पे जो हमारा डिटरमाइनर है वो भी क्या होगा, वो भी हमारा एब्सेंट होगा, ठीक है। नाउन नहीं होगा तो डिटरमाइनर भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर हमने नाउन हटा दिया, डिटरमाइनर हटा दिया, अब इसके बाद अगर हमने किसी को हटाना है तो वो क्या हटेगा, वहाँ से एडवर्ब हटेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एडवर्ब कैंसिल होगा, फिर ये वाला एडवर्ब कैंसिल होगा, और फिर क्या बचेगा हमारे पास, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एडजेक्टिव। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एडजेक्टिव वाले सेंटेंस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो हमारा बेसिक जो हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है, बेसिक सेंटेंस की ये बात करें, ठीक है, आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर हम बेसिक सेंटेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में भी और बहुत सारे पार्ट ऑफ, ये तो हमारा हो गया ना नॉर्मल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें और भी स्ट्रक्चर आ सकता है, जैसे हमारा हो गया कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो सकता है, कहीं एंड में नाउन हो सकता है, उस नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज़ हुआ हो सकता है, ठीक है, और उस एडजेक्टिव के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए एडवर्ब यूज़ हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी कम्बिनेशन हो सकता है हमारे पास। तो अगर हमारे पास एडवर्ब नहीं होगा, ठीक है, एडवर्ब नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को तो हमने पहले से हटा दिया यहाँ से, ठीक है, नाउन को हमने पहले से यहाँ से हटा दिया। तो अगर हमने नाउन को हटा दिया तो फिर हमारा और क्या हट सकता है, एडवर्ब भी हट सकता है, ठीक है, एडवर्ब हट सकता है। क्योंकि अगर हम क्वालिटी शो करने की बात करें तो एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी शो करेगा, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी शो करेगा। तो अगर नाउन को ही हमने हटा दिया तो एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी शो नहीं कर सकता। तो अगर एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी शो नहीं कर सकता तो एडजेक्टिव की क्वालिटी को शो करने के लिए जो एडवर्ब लगाया हुआ है हमने, वो भी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे एंड में क्या बच जाएगा, सबसे एंड में हमारा बच जाएगा एडजेक्टिव बच जाएगा, ठीक है। आप इतना याद रखो कि जब भी हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अगर उसमें नाउन एब्सेंट होगा तो वहाँ पर डिटरमाइनर भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर नाउन हट गया, डिटरमाइनर हट गया, तो उसके बाद अगर हमारे पास एडवर्ब होगा तो एडवर्ब भी उस सेंटेंस में नहीं होगा, वहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारा एडजेक्टिव बच जाएगा, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होगा वो किसके लिए यूज़ होगा, वो यूज़ होगा उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या फिर हमारे नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमारा एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है। तो वो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। हम डिटरमाइनर की पढ़ रहे हैं। डिटरमाइनर में हमने ये याद रखना है कि अगर हमारा नाउन नहीं होगा तो हमारा डिटरमाइनर भी उस सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारा पोजेसिव केस होगा नाउन का, ठीक है, जो भी हमारा नाउन का पोजेसिव केस होगा वो भी क्या हो सकता है, वो भी हमारा डिटरमाइनर हो सकता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है कि जो भी हमारा नाउन का पोजेसिव केस है वो भी क्या हो सकता है, हमारा डिटरमाइनर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो नाउन का पोजेसिव केस है, क्या उसके बाद कोई और डिटरमाइनर यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस बात के ऊपर जाएं कि जो भी हमने नाउन प्लस एस फॉर्म लगाई, ठीक है, हमने क्या यूज़ की, हमने नाउन प्लस एस फॉर्म यूज़ की, ठीक है, नाउन की एपोस्ट्रोफ एस फॉर्म यूज़ की। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमारे पास
ये क्या है, डिटरमाइनर यूज़ हुआ है हमारा, ठीक है। डिटरमाइनर के बाद हमारा क्या आता है, नाउन, क्योंकि डिटरमाइनर किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो नाउन कौन सा आएगा इसमें, नाउन इसके साथ आएगा सिंगल काउंटेबल नाउन आ सकता है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, ठीक है। अगर आपको ये सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नहीं समझ है तो आप पिछला लेक्चर देख लेना, ठीक है। लास्ट लेक्चर देख लेना, या फिर 9th लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको काउंटेबल्स के बारे में, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है नाउन प्लस एस फॉर्म के आगे, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म होगी, उसके बाद हमारा नाउन यूज़ होगा, ठीक है, तो क्या इनके बीच में, ये जो इनके बीच में गैप आया, क्या इसके बीच में कोई हमारा डिटरमाइनर यूज़ हो सकता है, ठीक है, क्या यहाँ पे डिटरमाइनर यूज़ हो सकता है। अब हमने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलें, ठीक है, अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लेके चलें इसको बताने के लिए, तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, दिस इज़ सुनीताज हाउस, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि क्या ये सेंटेंस हमारा सही है, तो देखो हाउस हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन के पीछे एपोस्ट्रोफ फॉर्म, नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ कैसे, क्योंकि सुनीता है, किसी का नाम है, नाउन है, हमने उस नाउन के साथ क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, ठीक है। तो ये जब नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ एस फॉर्म हमारे किसी मेन नाउन के पीछे यूज़ होती है, उस टाइम पे वो हमारा क्या बन जाता है, डिटरमाइनर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया हुआ हमारा डिटरमाइनर बन गया हुआ है, ठीक है। और दिस क्या है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो दिस है वो भी हमारा डिटरमाइनर होता है, ठीक है। दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ठीक है। ये भी हमारे, इनको भी हम एज ए डिटरमाइनर यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि अगर ये जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज़ सुनीताज हाउस, इस सेंटेंस में क्या दिस हमारा एज ए डिटरमाइनर यूज़ हुआ है, ठीक है। इस बात के ऊपर पहले हम गौर करते हैं कि जो हमने दिस यूज़ किया है, क्या उसको हमने एज ए डिटरमाइनर यूज़ किया है, या फिर वो एज ए डिटरमाइनर यूज़ नहीं हुआ है। और अगर डिटरमाइनर के रूप में यूज़ नहीं हुआ है तो वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। इसके ऊपर इसको पहले देखते हैं हम, ठीक है। तो ये जो दिस है, अब ये तो हमें पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना तो हमें पता है कि जो हमारा दिस है वो क्या हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारा वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, मेन वर्ब यूज़ होता है, उसके पीछे जितना भी होता है वो सारा हमारा सब्जेक्ट होता है। और वर्ब के नेक्स्ट वाला जो वर्ब के आगे हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी बताए थे शायद, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे वर्ब के पीछे यूज़ होता है, और प्रेडिकेट होता है जो वर्ब के आगे होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जब मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में इंट्रो दी थी थोड़ी, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे हम किस किस को यूज़ कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट के तौर पे हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं, और हम प्रोनाउन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के तौर पे हमारा नाउन भी यूज़ हो सकता है, हमारा प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है। तो अगर हम इस दिस की बात करें तो दिस यहाँ पे नाउन तो नहीं है। नाउन क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का हमें नाम दिया होता है, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर नाउन में आ जाए, चाहे वो कॉमन में आ जाए, कलेक्टिव में आ जाए, अब्स्ट्रैक्ट में आ जाए, ठीक है, जब हमें उस चीज़ के किसी भी चीज़ का नाम दिया होता है तो वो हमारा नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे हमें किसी चीज़ का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सिंपल दिस लिख के बताया हुआ है, ठीक है। तो दिस यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, दिस यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में हम दिस को डिटरमाइनर नहीं बोल सकते, क्योंकि दिस जो है वो हमारे नाउन के पीछे यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। जब भी हमारे नाउन के पीछे यूज़ होगा तो वो क्या होगा, हमारा
डिटरमाइनर होगा। लेकिन यहाँ पे दिस हमारा डिटरमाइनर नहीं है, दिस हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा डिटरमाइनर नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको पहले मैंने बताया था, जब मैं डिटरमाइनर के बारे में आपको बता रही थी फर्स्ट क्लास डिटरमाइनर की, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे जो भी डिटरमाइनर्स हैं, अगर उन डिटरमाइनर्स को हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उनको हम कभी भी डिटरमाइनर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम उस केस में प्रोनाउन बोलेंगे या फिर नाउन बोलेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें वर्ड कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस क्या है, दिस हमारा प्रोनाउन के रूप में हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं, जो हम मुद्दे की बात कर रहे थे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, याद रखना कि दिस हमारा डिटरमाइनर यूज़ हुआ है, सॉरी दिस हमारा प्रोनाउन यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, दिस इज़ सुनीताज हाउस। ठीक है, इसको लेके चलें तो हम ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ एस यूज़ हुआ है तो क्या उसके आगे हमारा कोई और डिटरमाइनर आ सकता है, हम ये देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें सुनीताज हाउस लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम अगर इस सुनीताज हाउस को अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, सुनीताज हाउस हमने लिखा हुआ है ना, तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें इस वर्ड को, इन दोनों वर्ड्स को, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक नॉन फ्रेज है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं द हाउस ऑफ सुनीता। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द हाउस ऑफ सुनीता। ठीक है, तो द हाउस ऑफ सुनीता हमने लिख दिया। ठीक है, जब हमने द हाउस कर लिया, ठीक है, हाउस के पीछे हमने द लिख लिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक हाउस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जब भी हमने इसके पीछे किसी भी नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ एस के आगे हमें कहीं पे भी नाउन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, अगर आगे नाउन लिखा हुआ मिलेगा तभी डिटरमाइनर होगा, अदरवाइज डिटरमाइनर नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज ये हमारा डिटरमाइनर नहीं होगा। ठीक है, अभी हम इसको डिटरमाइनर लेके चल रहे हैं, दूसरा केस भी आपको समझाती हूँ। ठीक है, इसको डिटरमाइनर लेके चल रहे हैं अभी हम, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि क्या इस सुनीताज के आगे हम डिटरमाइनर और कोई लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसको हमने जब सिंपल वर्डिंग में कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया हमारा, द हाउस ऑफ सुनीता। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, द हाउस ऑफ सुनीता, तो द हमने लगाया, द किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई भी चीज़ स्पेसिफिक होती है, हम उसको स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम वहाँ पे द यूज़ करते हैं। तो हमने स्पेसिफाई करने के लिए द जो है वो इसके बीच में ऑलरेडी है। ठीक है, सुनीता's हाउस बोल रहे हैं, इसका मतलब द हाउस ऑफ सुनीता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास निचोड़ क्या निकला कि जो भी हमने वहाँ पे यूज़ किया है हाउस, वो ऑलरेडी द हाउस की फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा ये हाउस था ये ऑलरेडी द हाउस की फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी किस फॉर्म में है, हमारी द हाउस की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें जो मतलब इसमें ऑलरेडी द हाउस यूज़ हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी इसका मीनिंग द हाउस ही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी डिटरमाइनर यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम डिटरमाइनर यहाँ पे द यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, द हाउस ऑफ सुनीता। ठीक है, अगर सुनीता के आगे हम कोई डिटरमाइनर यूज़ कर देते हैं, ठीक है, द यूज़ कर लेते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा, द हाउस ऑफ सुनीता। तो हमें ये पता है कि हम एक ही ग्रुप के दो डिटरमाइनर एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर उस सेंस की बात करें तो हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम द लगाएंगे तो यहाँ पे द हाउस बन जाएगा, एक ही कैटेगरी के दो डिटरमाइनर्स हो गए, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हम नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ एस की बात करते हैं तो उस केस में क्या कर देते हैं हम इसको, जैसे हाउस था हमारा, हाउस इस केस में हमारा कॉमन नाउन था, लेकिन जब हमने कॉमन के पीछे, जब हमने कॉमन को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, जब हमने कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर दिया, कॉमन नाउन के पीछे हमने द लगा लिया, ठीक है, इनडायरेक्टली हमने कॉमन नाउन के पीछे द यूज़ कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कॉमन नाउन है वो हमारा प्रॉपर नाउन बन गया उस टाइम पे। ठीक है, जब भी हम कॉमन नाउन के पीछे द लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे हम एडजेक्टिव के पीछे द लगा रहे थे, ठीक है, तो एडजेक्टिव के पीछे द लगाएंगे तो हम क्या बोल रहे थे कि एडजेक्टिव के पीछे द लगाने से वो क्या बन जाता है,
प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। ठीक है, उस केस में वो एडजेक्टिव नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। और कौन सा नाउन बनता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे भी जब हमने सुनीताज हाउस लिखा तो इसका मीनिंग क्या है कि द हाउस ऑफ सुनीता, इसका मीनिंग है। सुनीताज हाउस का मीनिंग क्या है, द हाउस ऑफ सुनीता। तो मतलब इन बिल्ट इसके पीछे द है। ठीक है, ऑलरेडी इसके पीछे द है। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में द ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ है। तो जब भी द किसी चीज़ के साथ लगता है तो वो उसको स्पेसिफाई करने के लिए लगाया जाता है। तो ये ऑलरेडी इसको स्पेसिफाई कर रहा है, इसीलिए हम इसके पीछे और कोई डिटरमाइनर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म होगी और वो डिटरमाइनर के रूप में हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को लिख के रख लेना कि जब भी हमारे पास क्या होगी, नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म होगी। ठीक है, और इसके आगे कोई नाउन यूज़ होगा। ठीक है, नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म होगी और इसके आगे कोई नाउन होगा। ठीक है, तो इस केस में ये जो हमारा नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म है ये डिटरमाइनर का काम करेगी। और जब भी हमारी नाउन और नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म डिटरमाइनर का काम करेगी उस टाइम पे इसके नेक्स्ट में हम कोई भी डिटरमाइनर यूज़ नहीं करेंगे। अगर किया होगा डिटरमाइनर यूज़, अगर हमारे नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म के आगे डिटरमाइनर यूज़ किया होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा एरर बन जाएगा। ठीक है, उसको देख के ही आप बता देना कि ये जो जहाँ पे हमारा नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म के आगे डिटरमाइनर यूज़ किया हुआ है इस पार्ट में हमारा क्या है, इस पार्ट में हमारा एरर है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल देख के आप थोड़ी करने की कोशिश करना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, I have the, इसको आपको एरर के रूप में बताना था, एक मिनट। I have words the best house। I have words the best house। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अब जैसे कि हमने बोला कि जब भी हमारी नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म जो है वो हमारे डिटरमाइनर का काम करेगी तो उस केस में हम उसके आगे कोई भी डिटरमाइनर एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। तो अब पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या यूज़ हुआ है, हमने इसको देखना है कि क्या ये हमारा डिटरमाइनर यूज़ हुआ है या फिर ये पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ। ठीक है, जब नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म हमारी अकेली यूज़ होती है, उसके आगे कोई नाउन नहीं लगा होता, जब वो डिटरमाइनर का काम नहीं कर रही होती है तो उस टाइम पे वो किसका काम कर रही होती है, उस टाइम पे वो पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये फॉर्म हमारा डिटरमाइनर है या फिर हमारे प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, हम सबसे पहले इसमें नाउन फाइंड करते हैं कि नाउन कहाँ पे है। अब नाउन कहाँ पे है, हमारा नाउन है यहाँ पे हाउस। ठीक है, हाउस क्या है हमारा, हाउस हमारा नाउन है। सो इसके पीछे हमारा जो बेस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा क्या हो सकता है। अब हाउस की क्वालिटी शो की हुई है ना कि हाउस कैसा है, वर्ल्ड का बेस्ट हाउस है। ठीक है, तो बेस्ट क्या कर रहा है, हाउस की क्वालिटी शो कर रहा है। तो जो भी हमारे नाउन की क्वालिटी शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा है। नाउन है, नाउन के पीछे एडजेक्टिव भी है। ठीक है, अब एडजेक्टिव के पीछे देखो, एडजेक्टिव के पीछे हमारा द यूज़ हुआ है। ठीक है, और द क्या है हमारा, द को अगर हम नॉर्मल देखें, नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो द क्या होता है, हमारा डिटरमाइनर होता है। ठीक है, अभी सिर्फ हम इसकी पहचान कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं देख रहे कि ये यूज़ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले हम इसकी पहचान कर रहे हैं फिर हम इसके कंसेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो द हमारा इस केस में द हमारा क्या होना चाहिए था, द हमारा ग्रुप ए का डिटरमाइनर होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद इसके पीछे क्या लगा, वर्ड्स लगा हुआ, तो वर्ड प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म। अब ये किसके लिए यूज़ हुआ है, वर्ड प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म। ठीक है, नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म ये किसके लिए यूज़ हुई है, ये हमारे हाउस के लिए यूज़ हुई है। ठीक है, हाउस के बारे में बता रहा है कि वो कौन सा है, वर्ल्ड का हाउस है। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट हाउस है। ठीक है, ठीक है, तो वर्ल्ड हमारा किसके लिए यूज़ हुआ है, हाउस के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म है, नॉन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म है, मतलब कि ये क्या है हमारा, ये डिटरमाइनर है। ठीक है, ये 101% हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। ठीक है, अब देखो हमने पिछले कंसेप्ट में क्या पढ़ा, अभी हम इसका कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि जो भी हमारी नॉन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म होगी उसके आगे अगर नाउन होगा और जो हमारी नॉन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म है अगर वो डिटरमाइनर के रूप में यूज़ हुई है तो उसके आगे कोई और डिटरमाइनर नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें तभी हमारा क्या है, ये
गलत है। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमारी जो नॉन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म है उसके आगे हमारा जो भी कोई भी डिटरमाइनर है वो यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि क्यों यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको जो हमारा वर्ड दिया होता है आगे, हमारा जो नाउन दिया होता है उस नाउन को हम ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुके होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि कॉमन नाउन हम यूज़ कर रहे हैं, कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए उसके पीछे द लगाएंगे। ठीक है, जब द उसके पीछे यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, और प्रॉपर नाउन जो है हमारा उसके पीछे हम एक्स्ट्रा कोई भी डिटरमाइनर यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, द जो डिटरमाइनर है वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट यही कहता है कि नॉन प्लस एपोस्ट्रोफ के आगे अगर नाउन है तो हमारा वहाँ पे कोई भी डिटरमाइनर एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब जो हमने कम्बिनेशन पढ़े अभी तक, ठीक है, जो हमने कम्बिनेशन पढ़े हैं अभी तक डिटरमाइनर के, उनमें से जो सबसे बड़ा कम्बिनेशन हमने पढ़ा था वो कौन सा था, वो था हमारा नाउन। ठीक है, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या था हमारा, एडवर्ब, और इसके पीछे एडवर्ब, और इसके पीछे क्या था, डिटरमाइनर था। ठीक है, ये हमने डिटरमाइनर का कम्बिनेशन पढ़ा था जो लार्ज वाला था। ठीक है, अब इससे भी बड़ा हम कम्बिनेशन इसका क्या बना सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव भी होगा, एडवर्ब भी हो सकता है, उसके पीछे एडवर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर एडवर्ब की क्वालिटी शो कर रहा होगा तो एडवर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा, प्लस उसके पीछे क्या होगा, डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर के रूप में हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, डिटरमाइनर के रूप में सेंटेंस में हमें नॉन प्लस एपोस्ट्रोफ एस भी यूज़ किया हुआ दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, नॉन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म भी यूज़ की हो सकती है। ठीक है, अब ये जो नॉन प्लस एपोस्ट्रोफ फॉर्म है इसके पीछे भी एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि जो नाउन है, नाउन के पीछे एडजेक्टिव हो सकता है उसकी क्वालिटी शो करने के लिए, तो ये नाउन इस नाउन की क्वालिटी शो कर रहा होगा। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा हमारे पास, ठीक है, अपोस्ट्रोफ वाला सेंटेंस होगा और आगे उसके एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन होगा, तो उस केस में जो अपोस्ट्रोफ एस है, जो ये डिटरमाइनर है, ये नाउन के बारे में हमें बता रहा होगा, ये इस नाउन के बारे में बता रहा होगा, और ये भी हो सकता है कि इस नाउन के बारे में बताने के लिए पीछे एक और डिटरमाइनर यूज़ हुआ हो। ठीक है, इसके पीछे एक और डिटरमाइनर यूज़ हुआ हो, और वो जो डिटरमाइनर यूज़ होगा वो कैसे होगा, इसके पीछे एडजेक्टिव हो सकता है, फिर एडवर्ब हो सकता है, फिर पीछे एक और एडवर्ब भी हो सकता है, और उसके पीछे डिटरमाइनर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कम्बिनेशन दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, हमारा ये कम्बिनेशन भी हमें मिल सकता है, हमने पीछे जो कम्बिनेशन पढ़े वो भी मिल सकते हैं, ये हमारा बड़ा कम्बिनेशन है जो हमें मिल सकता है, और ये हमारा सबसे बड़ा कम्बिनेशन है जो हमें किसी भी सेंटेंस में मिल सकता है। ठीक है, डिटरमाइनर के एस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद आज के हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा डिटरमाइनर और सिंटैक्स का। ठीक है, अब आप ये होगा आपको कि सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स हमारा क्या होता है, सिंटेंस को हम अदर वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, इसका भी एक टॉपिक है। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चरल बेसिस पे देख रहे हैं कि हमें जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं उनको देख के हम कैसे पहचान। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लासेस हैं हमारी ये, तो बेसिक क्लासेस में हम यही देखेंगे कि हम जो भी सेंटेंस हमें दिया हुआ है हम उसको देख के उसके स्ट्रक्चर को कैसे पहचान सकते हैं। और जब भी हमने एरर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, हमें जो भी एग्जाम्स में एरर दिए होते हैं, ठीक है, उनको जब भी हमने फाइंड आउट करना होता है तो हमने उसको स्ट्रक्चर को देख के ही फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, हम थ्योरेटिकल नहीं देखते हैं कि थ्योरेटिकल में हाँ ये डेफिनेशन थी, इतनी टाइप्स थी, ये टाइप्स में ये था, फिर एडजेक्टिव ऐसा था, एडजेक्टिव में ऐसी टाइप्स थी, एडजेक्टिव में ये यूज़ हुआ होता। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पीछे द यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे हम ये चीज़ें नहीं देखते, वहाँ पे हम पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद हम उस सेंटेंस में देखते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल की इसमें तो हमें ज़रूरत है ही नहीं है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही देख के करना है। तो अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही देख के करना है तो ज़्यादा फिर हमें क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे बेसिक इसके स्ट्रक्चर ही देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस किस टाइप के बन सकते हैं, और उसी को देख के हम क्या करते हैं, उसी को देख के हम अपने ग्रामर जो है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये है कि जैसा सब्जेक्ट, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट सिमिलर टू वर्ब इसलिए लिखा हुआ है कि जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह का ही वर्ब होगा। अब जिस तरह का सब्जेक्ट, इस चीज़ का मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट मीनिंग कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब हमारा होगा सिंगुलर, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा होगा? वर्ब भी हमारा होगा प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और इसी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का और वर्ब का कि सब्जेक्ट वर्ब जो है सब्जेक्ट को देके किस तरह से हम वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर वर्ब अगर हमें दिया हुआ तो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट का मीनिंग ही यही है कि दोनों किस चीज़ पे सहमत होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं हम? जो दो हमारे पास होते हैं पक्ष, जिसको हम बोलते हैं, दो जो पक्ष होते हैं तो उनकी हम सब कुछ सुनते हैं, उसके बाद एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें एक वाली जो साइड है, जो ए साइड है, उसको भी वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई होती है, और जो दूसरी पक्ष के लोग हैं वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो बोल सकते हैं पक्ष जो हैं वो क्या है हमारे? एक सब्जेक्ट और वर्ब है। तो हमने इस तरह का इन दोनों को अरेंज करना है कि ये दोनों जो हैं अच्छे से वहाँ पे उस रिलेशनशिप में रह सके, ठीक है। तो इनका रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो भी प्लूरल हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट किस तरह से होगा और सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होंगे, ठीक है। हमारे जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या यूज़ होगा? हमारा ही यूज़ होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर की बात करें सब्जेक्ट की तो हमारा ही यूज़ होगा, फिर हमारा शी यूज़ हो सकता है, क्योंकि सिंगुलर मतलब एक के लिए यूज़ हुए हैं, तो एक के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है? ही यूज़ हो सकता है, शी यूज़ हो सकता है, इट यूज़ हो सकता है। फिर जेरेंट, जेरेंट क्या होता है? जेरेंट होता है हमारा बी प्लस आई एन जी, वर्ब की प्लस फॉर्म प्लस आई एन जी जो फॉर्म होती है ना, जब ये फॉर्म हमारी नाउन का काम करती है, ठीक है। जब वर्ब की आई एन जी फॉर्म हमारे नाउन का काम करती है, ठीक है, वर्ब का काम नहीं करती है, नाउन का काम करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेरेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं ना मॉर्निंग वॉक का, तो हम वहाँ पे बोलते हैं वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, है ना। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉकिंग है, ठीक है, वॉक क्या होता है? वॉक होता है हमारा वर्ब, ठीक है। तो वॉक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वॉक वर्ब की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, लेकिन ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है ये हमें किसी भी टेंस की कॉन्टिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। ये नहीं बता रहा है कि जो भी हमारा ये सेंटेंस बोला हुआ है ये किस एस्पेक्ट में बोला हुआ है, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोला हुआ है या पास्ट कॉन्टिन्यूस में बोला है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बोला, ठीक है। ये हमें इस टाइम पे उस सेंटेंस के टेंस के बारे में नहीं बता रहा, ये किसके बारे में बता रहा है? ये सिंपल एक खुद ही वर्ड यूज़ हुआ है वॉकिंग, ठीक है। तो इस केस में ये जो हमारा वॉकिंग वर्ड है ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा जेरेंट बन जाएगा। और जेरेंट क्या होते हैं? जेरेंट को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। जेरेंट जो होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं, ठीक है। तो जेरेंट में हमेशा हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो आगे अगर इस सेंटेंस की अब हम चलो बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज क्या है? हमारा नाउन के पीछे हमारा क्या लगा हुआ? गुड किसके लिए लगा हुआ? एक्सरसाइज के लिए। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव। और उसके पीछे क्या लगा हुआ है? ए डिटरमाइनर लगा हुआ है, ठीक है। तो ए डिटरमाइनर किसके लिए लगा हुआ है? हमारी इस एक्सरसाइज के लिए, इस नाउन के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे हमारे हैं इन्फिनिटिव्स होते हैं जब भी हमारी 2 + V1 होता है,
ठीक है। जब भी हमारे पास 2 + V1 होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सेंटेंस में 2 + V1 फॉर्म होगी वो भी हमारा नाउन होगा, और जब भी हमारे पास V1 + ing फॉर्म होगी वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा नाउन होगा, ठीक है। और जो जेरेंट जो होता है, जेरेंट को हम बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास होती है ना, ये भी हमारी सिंगुलर होती है, ठीक है। जो जेरेंट फॉर्म होती है, जेरेंट फॉर्म भी हमारे पास सिंगुलर होती है, और जो इन्फिनिटी फॉर्म होती है ये भी हमारी कैसी होती है, ये भी हमारी सिंगुलर होती है, ठीक है। तो ये दोनों सिंगुलर फॉर्म्स होंगी। ऊपर वाले तो हमें पता है ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये सिंगुलर फॉर्म्स होंगी तो हमारे पास जो वर्ब हैं वो कैसे यूज़ होंगे, ठीक है। वर्ब हमारे पास इज़ यूज़ हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में हैज़ यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हैव नहीं होगा, हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में हमारे पास इज़ यूज़ हो सकता है, हैज़ यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो और क्या यूज़ हो सकता है, और हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और यस लगाते हैं ताकि उसको हम सिंगुलर बना सकें, ठीक है। क्योंकि जो वर्ब की फॉर्म हमें दी होती है ना, जैसे हमें दिया हुआ है गो, ठीक है, ये जो V1 हमें दिया हुआ है, गो हमें दिया हुआ है, तो ये जो गो है ये हमारी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। जो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है ना, वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, और जब भी हमने उनको सिंगुलर बनाना होता है तो सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके साथ एस या ES ऐड करते हैं ताकि वो सिंगुलर बन सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इज़ हो गया, हैज़ हो गया, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES हो गया, जो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, ठीक है। क्योंकि हमने बोला कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब। अभी आपको सिंटैक्स बता रही हूँ, ठीक है। अभी डिटरमाइनर प्लस सिंटैक्स के कंसेप्ट पे नहीं गए हम, ठीक है। अभी आपको बस क्या बता रही हूँ, अभी आपको मैं सिर्फ सिंटैक्स के बारे में बता रही हूँ कि सिंटैक्स जो है उसका मीनिंग क्या है, और सिंटैक्स जो है इसमें जो हमने एग्रीमेंट करना है, जो अरेंजमेंट करना है सब्जेक्ट का और वर्ब का, वो किस तरह से करना है, ठीक है। और वर्ड को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो वही वर्ड्स मैं आपको लिख के यहाँ पे बता रही हूँ कि हमारे सिंगुलर वर्ड्स कौन से होते हैं, हमारे प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास प्लूरल नाउन भी हो सकता है, ठीक है, जैसे चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। तो प्लूरल नाउन हो सकता है। और अगर हम प्लूरल प्रनाउन की बात करें तो प्लूरल प्रनाउन में हमारे पास हो सकते हैं वी, यू, दे, ठीक है। प्लूरल प्रनाउन में हमारे पास क्या हो सकते हैं, वी, यू और दे हो सकते हैं। और वी, यू, दे कब यूज़ होंगे, जब ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ होंगे, ठीक है। तो जब भी प्रनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन प्रनाउन का सब्जेक्टिव केस, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस। जब भी हम सब्जेक्ट, जिनको भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है। तो इनको हम, ये प्लूरल्स हैं और इनको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारे सब्जेक्टिव केस के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, अब देखो वी का अगर हमने अब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ठीक है। तो ये जो हैं इनको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसलिए ये कौन से केस हैं, ये हैं हमारे प्रनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जिनको सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे वो सब्जेक्टिव केस, जिनको ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव हमारे पास प्लूरल वाले आगे कौन से प्लूरल होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स में जो यूज़ होंगे, जो प्लूरल होंगे वो भी हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद प्लूरल वर्ब, कि प्लूरल वर्ब जो है वो कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो प्लूरल वर्ब में हमारे पास आती हैं, अच्छा पीछे मैंने एक नहीं बताई थी आपको, इज़, हैज़ और साथ में यहाँ पे वॉज भी होगा, ठीक है। इज़, हैज़ और साथ में क्या होगा, हमारा वॉज भी हो सकता है, ठीक है। इज़, हैज़ और वॉज भी होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी हमारे पास आर, ठीक है, आर हो सकता है, हैव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और V1 हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बताया, पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी ओरिजिनल V1 फॉर्म होती है ना, ये क्या होती है, ये ऑलरेडी प्लूरल में होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी प्लूरल में
होती है, ठीक है। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जब हमने सिंगुलर बनाना होता है तो उसके आगे एस या ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जो हमारा डिटरमाइनर प्लस सिंटैक्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सिंटैक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, ठीक है। डिटरमाइनर्स के बारे में तो इन्फो आपको पहले से ही है, डिटरमाइनर आपको मैंने पहले से ही बताए हुए हैं कि कौन कौन से वर्ड हम डिटरमाइनर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि हमने डिटरमाइनर और सिंटैक्स को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। डिटरमाइनर और जो हमारा वर्ब का कम्बिनेशन है उसको किस तरह से बैठाना है हमने उसको देखना है, ठीक है। तो कंसेप्ट 1 हम देखते हैं डिटरमाइनर का। हमने कंसेप्ट 1 जब डिटरमाइनर का पढ़ा था तो उस केस में हमने देखा था डिटरमाइनर प्लस नाउन, ठीक है, कि जब भी हमारे पास नाउन होगा, नाउन के पीछे हमारा डिटरमाइनर यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा डिटरमाइनर और सिंटैक्स का है, इसमें जो मैं वर्ड्स लिख रही हूँ यही वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर और सिंटैक्स के जो कम्बिनेशन है इसमें यही वर्ड्स यूज़ होते हैं। हमने इन्हीं को देखना है कि इनके आगे अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो उसके आगे हम वर्ब, क्योंकि अभी हम सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट को देख के वर्ब का अरेंजमेंट देखना है, ठीक है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, हमारा सब्जेक्ट यूज़ हुआ होगा, सब्जेक्ट में चाहे हमारे डिटरमाइनर यूज़ हुए हों, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने देखना है कि उनमें हमारा वर्ब कौन सा होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में तो हम डिटरमाइनर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम कब यूज़ कर सकते हैं डिटरमाइनर को सब्जेक्ट में, जब भी हम डिटरमाइनर के आगे नाउन लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर डिटरमाइनर हमारा अकेला होगा और वो सब्जेक्ट के केस में यूज़ होगा, ठीक है, वो एज ए सब्जेक्ट उसको यूज़ करेंगे। जैसे हो गया दिस इज़ ए कार, ठीक है, हो गया दिस इज़ अ कार, तो ये तो हमारा नाउन हो गया, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, और यहाँ पे ये यूज़ हुआ दिस। अब दिस के आगे तो कोई नाउन नहीं है, ठीक है, दिस के आगे कोई भी नाउन यूज़ नहीं हुआ है, तो अब क्या है, दिस हमारा क्या है, दिस हमारा डिटरमाइनर नहीं है, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में यूज़ हुआ इसलिए ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको बार बार इसलिए याद दिलवा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको, ठीक है, कंफ्यूज ना हो डिटरमाइनर और उसके सब्जेक्ट में, ठीक है। तो डिटरमाइनर जब भी हम सब्जेक्ट में डिटरमाइनर को यूज़ करेंगे, डिटरमाइनर जब भी हमने लगाना है तो उसके आगे हमें नाउन होना ही होना चाहिए, ठीक है। नाउन होगा तो ही डिटरमाइनर होगा, अदरवाइज हमारे डिटरमाइनर का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज डिटरमाइनर जो है वो डिटरमाइनर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, अगर वो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ होगा तो वो हमारा प्रोनाउन का केस बन जाएगा, ठीक है, प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इनको देखते हैं, तो चलिए फिर इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं पहले हम, ठीक है। तो जो हमारा मोस्ट है, ठीक है, जो हमारा मोस्ट वर्ड है, अगर इसको हम एज ए डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर मोस्ट हमारा एज ए डिटरमाइनर यूज़ हो रहा होगा तो मोस्ट के आगे हमारा क्या होगा, मोस्ट के आगे हमारा नाउन यूज़ होगा, ठीक है। और जो वो नाउन है वो कैसा, ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, ये जो मैं लिख रही हूँ इसको साथ साथ में नोट करके रख लेना आप अपने पास कि हम जो भी हमारे पास ये वर्ड्स हैं किस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास मोस्ट होगा, ठीक है, तो मोस्ट के आगे हमने बोला कि जब भी हम किसी भी वर्ड को एज ए डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, ठीक है, जो डिटरमाइनर्स वाले वर्ड हैं अगर उनको हम डिटरमाइनर में ही यूज़ करेंगे तो उनके आगे नाउन होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट के आगे नाउन तो होगा ही होगा। अब नाउन वो कौन सा हो सकता है, ठीक है, नाउन हमारा मोस्ट के आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, ठीक है, मतलब जो भी हमारे काउंटेबल्स नाउन हैं जिनकी हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। या फिर वो कौन सी फॉर्म में होगा, या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल फॉर्म में होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल मतलब जैसे ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी हमारा मोस्ट होगा, मोस्ट प्लूरल काउंटेबल फॉर्म में होगा या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इसको इसका जो नाउन है उसको देख के यूज़ करेंगे, ठीक है।
मोस्ट जब भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, हम मोस्ट को देख के यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे कि मोस्ट के आगे जो हमारा नाउन यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है, हम उसको देख के ही यूज़ होंगे। तो अगर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हुआ होगा, अगर हमारी प्लूरल फॉर्म यूज़ हुई होगी तो उसके आगे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा तो अनकाउंटेबल होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होती हैं, तो इनके आगे जो वर्ब की फॉर्म होगी वो भी कौन सी यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि अगर ऐसे होंगे तो हमारे क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। और सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए हमारा जो भी वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा सेवरल का। अगर हमें सेवरल वर्ड दिया होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। जब भी हमारा सेवरल एज ए डिटरमाइनर यूज़ होगा तो इसके आगे कुछ ना कुछ नाउन लगा होगा, तो वो जो नाउन है वो कौन सा होगा, वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। जो भी हमारा नाउन यूज़ हुआ होगा सेवरल के आगे वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। इसके लिए जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो प्लूरल होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वेरियस, ठीक है। तो वेरियस जो है, वेरियस के आगे भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब ही होगा, ठीक है। फिर न्यूमरस आ गया। न्यूमरस के आगे भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज़ होगा और इसके लिए जो वर्ब की फॉर्म होगी वो भी कौन सी होगी, प्लूरल होगी, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। फिर उसके बाद है सम। अब सम जो है, सम के आगे हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सम के आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकता है। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होगा तो हमारी वर्ब की फॉर्म प्लूरल होगी, जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा तो हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस आए हैं जहाँ पे हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। कौन से, हमारे मोस्ट और सम, ठीक है। मोस्ट और सम को याद रखना है कि जब भी हमारे मोस्ट और सम होंगे हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब की फॉर्म प्लूरल आएगी और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आएगी। बाकी जो हैं सेवरल, वेरियस, न्यूमरस, इन सभी में हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होता है और उसके आगे जो वर्ब की फॉर्म आती है वो भी क्या आती है, प्लूरल आती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केस ईदर, नीदर, नो और एनी का, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा केस है, ईदर, नीदर, नो और एनी का केस है हमारा, ठीक है। तो अगर हम ईदर की बात करें तो ईदर जो है, ईदर हमेशा हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ चलता है, ठीक है। ईदर हमेशा किसके साथ चलता है, ईदर हमारा हमेशा चलता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ चलता है और जो भी हम इसके लिए वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे एक्स्ट्रा केसेस में आते हैं। जो हमने पहले पढ़े उसमें क्या था, उसमें हम किसको देख के कर रहे थे, उसमें हम नाउन को देख के वर्ब यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, नाउन को देख के, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ किया इसमें हमने, ठीक है, जिसमें नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ किया। अब ये जो हमारे केस हैं इसमें हम नाउन को देख के वर्ब यूज़ नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इन वर्ड्स को देख के वर्ब यूज़ करते हैं। ईदर में भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, नीदर में भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, नो में भी हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा और एनी में भी हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। इसमें हमारा दूसरा केस नहीं होता है, ठीक है, प्लूरल वाला केस नहीं होता है। इसमें जो भी हमारा वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा कौन सा होगा, सिंगुलर ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ईदर में हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, नीदर भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ चलेगा। जो हमारा नो है, ठीक है, नो जो है वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी चलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी चलेगा और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद एनी है, एनी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी चलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी चलेगा और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी चलेगा, ठीक है।
और इसमें जो भी हमारी वर्ब आएगी, ठीक है, इन दोनों में जो भी हमारी वर्ब आएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास प्लूरल काउंटेबल भी आ रहे हैं और प्लूरल मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम नाउन को देख के यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें भी हम नाउन को देख के वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो दो हैं हमारे केस, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है, इसमें क्या होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। तो आप क्या कर लेना, आप ईदर और नीदर का केस आप दिमाग में रख लेना कि ईदर नीदर जब भी होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगी, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर को ही दर्शाते हैं, ठीक है, सिंगुलर को ही शो करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। बाकी जो पीछे हमने पढ़ा मोस्ट का पढ़ा, सेवरल पढ़ा, वेरियस पढ़ा, न्यूमरस पढ़ा, ठीक है, सम पढ़ा। तो ये क्या करेंगे, इनमें हमेशा हमारी प्लूरल जो वर्ब हैं, ठीक है, जो भी वर्ब हैं वो नाउन का देख के यूज़ होंगी, ठीक है। और जो हमारे नो आने का केस है, इसमें भी हमारी जो वर्ब है वो हमारे नाउन को देख के ही यूज़ होगी, ठीक है। और इधर नीदर जो है, इसमें हम नाउन को देख के यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इधर भी हमारा सिंगुलर होता है और नीदर भी हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है वो क्या होगी, वो हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलो पहले बता ही देती हूँ आपको। आगे जैसे हमारा मैनी, ठीक है, मैनी भी तो हमारा डिटरमाइनर है, ठीक है। तो जब भी हमारा मैनी होगा, मैनी के साथ ए या एन अगर हमें कहीं पे यूज़ हुआ मिलेगा और उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और साथ में सिंगुलर वर्ब होगा, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा मिलके सॉरी एक मिनट, ठीक है, मैनी होगा, मैनी के साथ ए और एन होगा, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो ये हमारा किसके साथ जाएगा, ये हमारा हमेशा जाएगा सिंगुलर वर्ब के साथ, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन जब भी बनता है ये हमेशा सिंगुलर बनाता है, ठीक है। मैनी होता तो प्लूरल है, लेकिन जब इस कम्बिनेशन में हमारा बैठता है, ठीक है, क्या रखना है दिमाग में, बस इतना याद रखना है कि मैनी होता प्लूरल है, लेकिन मैनी के साथ जब डिटरमाइनर सिंगुलर वाले यूज़ होते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। मैनी के साथ जब भी सिंगुलर वाले डिटरमाइनर यूज़ होंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, तो सिंगुलर बन जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। फिर अगर मैनी के साथ हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। और इस केस में इसके साथ वर्ब भी कौन सा जाएगा, प्लूरल वर्ब जाएगा, ठीक है। वही है जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, जो मोस्ट के लिए पढ़ा है, जो न्यूमरस के लिए पढ़ा है, जो सेवरल के लिए पढ़ा है, वही है। सिर्फ इसमें हम क्या बता रहे हैं कि इसमें जो हमारे डिटरमाइनर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, डिटरमाइनर यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे जो ए और एन है वो भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे प्लूरल डिटरमाइनर होता है और उसके साथ सिंगुलर में हमारे जो डिटरमाइनर हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अब मैनी क्या है, अगर मैनी को हम देखें तो मैनी क्या है, मैनी प्लूरल फॉर्म में है ना, ठीक है। मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब भी हमारे जो भी डिटरमाइनर्स हैं प्लूरल के लिए यूज़ होने वाले, अगर वो उनके आगे जो डिटरमाइनर्स हैं, जो नाउन्स हैं लगाए हुए हैं, वो सिंगुलर नाउन्स होंगे या सिंगुलर डिटरमाइनर्स होंगे, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे, ठीक है। सिंपल है। अगर मैंने के आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, तो वो भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी ना। अगर मैंने के आगे प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, प्लूरल नाउन होगा, तो हम नाउन को देख के लगा रहे हैं सभी में वर्ब, तो वो भी कौन सी होगी, प्लूरल होगी। फिर मैंने के बाद हमारे पास है एक सच का केस, ठीक है, जो हमारा मैंने का केस है वही हमारा सच वाला केस है, कि सच के साथ, ठीक है, अगर सच के साथ भी हमारा ए और एन होगा तो वो भी क्या होगा, सच के साथ ही हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और हमारे सच के साथ ही अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो क्या आएगी, उसमें प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो आगे कुछ एक दो एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, ठीक है। जो कंसेप्ट 2 है वो आपको मैं कल पढ़ाऊँगी इसमें, ठीक है। आज इसमें थोड़ी सी एग्जांपल एक दो ले लेते हैं इसमें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हो गया है तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो रही होगी, तो आज मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स भी दे देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको मैं वो करवाऊँगी, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगी, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे जब हमारे ये पूरा डिटरमाइनर वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
मुझे ये लगा कि आपको सिंटेक्स वाला पोर्शन पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो डिटरमाइनर्स हैं उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये भी आगे टॉपिक आपका एक्सटेंड कर लिया। अदरवाइज़ मैंने आपको क्वेश्चन ही करवाने थे आज की क्लास में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम पहले ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़े थोड़े टफ टाइप के कंसेप्ट हैं, इनको दिमाग में अच्छे से रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से देखना है, इनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं ताकि आप जितना पढ़ो उतना आपका दिमाग में रहे। और अगर आपको एक बार सुनने से समझ नहीं आती है, ठीक है, तो आप इसको दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, ठीक है। 3 बार सुन के तो समझ आ ही जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करना, इसको बार बार सुनना, क्योंकि इसको समझना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे आते हैं, क्योंकि वो आपका इंटेलेक्चुअल चेक करते हैं, आपका इंटेलेक्ट चेक करते हैं कि आपका ब्रेन किस तरह का है। वो आपकी थ्योरी नहीं देखेंगे कि आपने थ्योरी कौन सी लर्न की हुई है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने लर्न की हुई है, आपने रूल कौन कौन से रट्टे मारे हुए हैं वो नहीं देखेंगे, ठीक है। रूल के ऊपर बेस जो क्वेश्चन है वो तो बनते ही बहुत कम है। आजकल कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आजकल कंसेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम कंसेप्चुअल बेसिस पे ही आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको क्या हो सके, आपको जो भी है आपके मतलब जो भी इंग्लिश का पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपका जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है वो आप बड़े मज़े से कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आगे, मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ मैं आगे, ठीक है। आपने एग्जांपल्स देखनी है, अब मैं लिख रही हूँ, आपने देखनी है एग्जांपल्स, और इसमें आपने ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि क्या जो आपको एग्जांपल दी हुई है मैंने वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो कहाँ पे गलत है, तो आप देखते जाना, ठीक है। पहले मैं नोट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको मैं समझाऊँगी कि कौन सी सही है कौन सी वाली गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे मैं लिखती हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, some boys are coming down the street, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में लिखते हैं, सेवरल के ले लेते हैं, several students are preparing for JKSSB एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेते हैं, आइदर के देखते हैं, आइदर man or working in the field, ठीक है। 3 और ले लेते हैं, कुछ 3 हो गए थे ना, 4 में लेते हैं, no boy has come out, neither teachers is interested in conducting exams during COVID pandemic, ठीक है। 5 हो गए, एक और लेते हैं, any books are in
लाइब्रेरी। ठीक है, एक कर लेते हैं 7th, मैनी ए स्टूडेंट आर टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, ये सारी आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखी हैं मैंने। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल्स को हमने जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली हमने देखनी है कि क्या उसके अकॉर्डिंगली जो हमने एग्जाम्पल्स लिखी हैं वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, एरर, एक टाइप का एरर निकालना हमने कि कौन से वाले सेंटेंस में एरर है, कौन से वाले में नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला सेंटेंस पूरी तरह से सही है और कौन से वाले सेंटेंस में हमें एरर दी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से आपको शो कर देती हूँ। ये 7th वाला था, ये 4th वाला, एक बार रीड आउट ही कर देती हूँ फिर से। सम बॉयज़ आर कमिंग डाउन द स्ट्रीट, फिर सेवरल स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर JK SSB एग्ज़ाम, थर्ड आइदर मैन आर वर्किंग इन द फील्ड, फिर नो बॉय हैज़ कम आउट, नाइदर टीचर्स इज़ इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग एग्जाम्स ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक, 6th any books are in library, and 7th one is many students are to be blamed। ठीक है, तो आपने ये देख लिया होगा, सभी एग्जाम्पल्स आपने देख ली होंगी। अब चलो देखते हैं कि क्या जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिखी हैं क्या वो सही हैं या उसमें कोई एरर है। ठीक है, ये आज वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो भी एग्जाम्पल है आज वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सम की एग्जाम्पल ली है। तो सम में हमने बोला था कि जब भी हमारे पास सम होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होगा या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा। तो अगर हम सम के आगे नाउन की बात करें तो सम के आगे नाउन तो लगा हुआ है ना, सम के आगे कौन सा नाउन लगा हुआ है, एक मिनट में इसका कलर थोड़ा चेंज। ठीक है, तो सम के आगे कौन सा नाउन लगा हुआ, बॉयज़ लगा हुआ है। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ यहाँ पे क्या है, बॉयज़ यहाँ पे है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, बॉयज़ कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हमें ये पता है कि जब भी हमारा नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा तो उसके आगे जो हमारा वर्ब यूज़ होगा, क्योंकि हम सिंटैक्स का पढ़ रहे हैं ना, तो सिंटैक्स में डिटरमाइनर के आगे जो नाउन यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब होगा। ठीक है, सिर्फ आइदर और नेदर के केस को छोड़ के बाकी सभी में हमने यही देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सम के आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हुआ है तो इसके आगे जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो भी कौन सा होगा, प्लूरल वाला ही यूज़ होगा। ठीक है, तो प्लूरल में क्या है, हमारे पास आर था हमारा प्लूरल में, जब वो आपको मैंने प्लूरल वाले वर्ब्स बताए थे तो वहाँ पे आर भी था। ठीक है, तो और हमारा प्लूरल वाला वर्ब है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ये डिटरमाइनर है पीछे, उसके आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके आगे हमारा प्लूरल वर्ब। तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, हमारा सही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हमारा सही है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, गलती कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद सेवरल स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर JK SSB एग्जाम। तो हमने ये बोला था कि जब भी हमारा सेवरल होगा तो सेवरल के साथ हमेशा हमारा कौन सा नाउन यूज़ होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर हम सेवरल की बात करें तो क्या इसके आगे नाउन लगा हुआ, नाउन के लिए यूज़ हुआ है ये, तो हाँ नाउन के लिए यूज़ हुआ है। नाउन कौन सा लगा हुआ है, स्टूडेंट नाउन यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इस नाउन की बात करें तो नाउन यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे होना कौन सा चाहिए था, हमने बोला कि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो हमारा नाउन यूज़ हुआ है ये हमारे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारा नाउन यूज़ नहीं हुआ है, तो यहीं से हम एरर मार्क कर देंगे कि ये क्या है, हमारा यहाँ पे एरर है। ठीक है, ये वाले पोर्शन में एरर है, स्टूडेंट वाले पोर्शन में एरर है, जहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट्स होना चाहिए था। ठीक है, तो जब हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है यहाँ पे तो उसके आगे अब हम वर्ब भी देख लेते हैं कि क्या वर्ब सही है या वर्ब भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आर है आगे। ठीक है, आर है, आर क्या है हमारा, प्लूरल काउंटेबल प्लूरल वर्ब है। ठीक है, जो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होना था, नाउन हमारा यूज़ नहीं हुआ था, उसका तो हमने एरर निकाल दिया, लेकिन जो वर्ब है वो सही यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज़ होना था तो उसके लिए प्लूरल वर्ब ही लगना था। ठीक है, तो वर्ब हमारा सही यूज़ हुआ है। हमारा एरर कौन से पार्ट में है, नाउन वाले पार्ट में, कि नाउन हमारा यहाँ पे गलत यूज़ हुआ है। फिर आइदर मैन आर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, तो आइदर का केस हमने पढ़ा था कि जब भी आइदर होगा तो आइदर के लिए हमेशा सिंगुलर हमारा नाउन होगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर ही इसके लिए वर्ब चलेगा। ठीक है, नाउन देखते हैं, आइदर के आगे नाउन यूज़ हुआ है मैन, मैन क्या कौन सा है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के आगे वर्ब कौन सा यूज़ होना था, सिंगुलर यूज़ होना था, बट यहाँ पे क्या है, आर यूज़ हुआ है, तो आर कौन सा है, आर हमारा प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे हमारा एरर हो गया, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना था, आइदर मैन इज़ होना था। ठीक है,
इज़ होना था या फिर वॉज होना था उसके टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इज़ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम वॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आर यूज़ हुआ है, इसलिए आर के कंपेनियन में हमने क्या यूज़ कर लिया, इज़ यहाँ पे यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी क्या एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल थी नो बॉय हैज़ कम आउट, ठीक है। तो नो के लिए हमने पढ़ा था कि नॉन के लिए कोई भी टाइप का नाउन यूज़ हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है और सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हमने जो वर्ब लगानी है वो अकॉर्डिंग टू नाउन लगानी है। तो नाउन हमने बोला कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन हमारा हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके आगे वर्ब कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो हैज़ कौन सी है हमारी, हैज़ हमारी सिंगुलर तो वर्ब है, तो ये क्या है हमारा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से सही है, ठीक है। फिर है नाइदर टीचर्स इज़ इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग एग्जाम्स ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक, ठीक है। तो नाइदर वाला भी केस हमें पता है कि नाइदर जब भी होगा तो हमारा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए उसके साथ, और सिंगुलर हमारा वर्ब होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इसके आगे नाउन तो यूज़ हुआ है टीचर्स, ठीक है, नाउन यूज़ हुआ है टीचर्स। और टीचर कौन सा नाउन है, टीचर हमारा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि टीचर का प्लूरल क्या होता है, टीचर्स, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो यहाँ पे नाउन कौन सा यूज़ होना था, SCN यूज़ होना था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ होना था। तो यहाँ पे जो एस लगाया है ना, ये एस यहाँ पे यूज़ नहीं होना था, यहाँ पे सिंपली टीचर यूज़ होना था। आगे वर्ब देख लेते हैं, वर्ब क्या यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ हुआ है। तो इज़ कौन सा है हमारा, सिंगुलर वर्ब है, तो नीदर में सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरर कौन से पार्ट में था, इस नाउन वाले पार्ट में, कि नाउन हमें यहाँ पे गलत दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट, एनी बुक्स आर इन लाइब्रेरी, ठीक है। तो एनी बुक्स, एनी के साथ हम क्या कर रहे थे, एनी के साथ भी हमारा जैसे नो के साथ कोई भी टाइप का नाउन यूज़ हो सकता है, वैसे एनी के साथ भी कोई भी टाइप का नाउन यूज़ हो सकता है। बस हमने जो वर्ब लगाना है वो अकॉर्डिंग टू नाउन लगाना है, ठीक है। तो एनी के साथ कोई भी नाउन यूज़ हो सकता है, यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, बुक्स यूज़ हुआ है, ठीक है। कोई भी नाउन यूज़ हो सकता है, कोई भी हमने यूज़ कर लिया। ये कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसके आगे जो वर्ब होना था वो भी कौन सा होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। तो और हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। फिर एक और था हमारे पास, मैनी स्टूडेंट आर टू बी ब्लेम्ड। तो हमने मैनी वाला केस पढ़ा था कि जब भी हमारे पास मैनी के आगे सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, या फिर हम ए एन की अगर निशानी रखें, ठीक है, निशानियाँ रखते हैं ना हम, तो जैसे ए एन की अगर हम देखें कि अगर इसके आगे ए एन होगा, सिंगुलर वाले डिटरमाइनर होंगे, तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए और नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं, मैनी के आगे जो डिटरमाइनर है वो कौन सा यूज़ हुआ है, सिंगुलर यूज़ हुआ है, ठीक है, ए यूज़ हुआ है, सिंगुलर है। अब ये जो सिंगुलर है, सिंगुलर डिटरमाइनर है, तो यहाँ पे आगे जो नाउन यूज़ होना था वो भी कौन सा होना था, सिंगुलर नाउन यूज़ होना था, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ होना था। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, स्टूडेंट। उसके बाद हमारा जो वर्ब यूज़ होना था वो कौन सा होना था, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हमारी एरर है, एरर है, यहाँ पे आर नहीं आना था, चाहिए था, यहाँ पे क्या आना था, इज़ आना था, ठीक है। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट आज हमने किया है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी आपको नहीं पता चला होगा तो बाद में मुझे बता देना, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो ये जो भी आज हमने पढ़ा है, ठीक है, आज का मेन टॉपिक तो हमारा डिटरमाइनर है, सिंटैक्स भी था, सिंटैक्स ही था, लेकिन इसके साथ मैंने आपको नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ के बारे में भी बता दिया कि अगर वो होगा तो उसके आगे हमारा कोई भी नाउन, मतलब एपोस्ट्रोफ फॉर्म अगर हमारी डिटरमाइनर के तौर पे यूज़ होगी तो उसके आगे कोई डिटरमाइनर नहीं आएगा, और अगर वो सिंपली यूज़ होगी तो वो जैसी है एज इट इज़ वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट रह गया है आगे डिटरमाइनर का, ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और हैं डिटरमाइनर के जो सिंटैक्स से रिलेटेड हैं, वो रह गए हैं। तो ये हम पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। आज वाले तो वैसे मैंने आपको करवा ही दिए हैं कि जो हमने कंसेप्ट फर्स्ट इसका पढ़ा है उसके क्वेश्चन की हमने 5-6 क्वेश्चन तो आज कर ही लिए हैं उनकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब हमारे ये पूरा डिटरमाइनर वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डिटरमाइनर का सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसमें फिर मैं क्या करूँगी, फिर आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक बार करवा दूँगी, फिर आप उसमें देखना कि आपको
आप देख पाते हो, एरर फाइंड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, रिवाइज़ करना, बार बार रिवाइज़ करना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये जो कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट आपके बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं। ठीक है, हर कोई ये कंसेप्ट नहीं बताता। ठीक है, बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं इनको अच्छे से आपने दिमाग में डालना है, ताकि आप कभी भी कोई भी इंग्लिश कहीं कहीं पे कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दो, ठीक है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो, आपको स्ट्रक्चर देख के आपको सब कुछ समझ आ जाए, आपको किसी भी वर्ड के मीनिंग को लर्न करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख के आपको सारा पता चल जाए कि यहाँ पे किस तरह का, कैसे कैसे यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होना था और वो किस किस तरह से यूज़ होना था। ठीक है, तो आज फिर क्लास अभी ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो ठीक है, फिर बाय और हैव ए नाइस डे।